जय हिंद दोस्तों, द यूके डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे भारत में हो रहे लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान क्यों जला भुना है, इसके बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे। हालांकि हमारा कंपैरिजन करना बनता नहीं है, कहाँ पाकिस्तान कहाँ इंडिया, फिर भी पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी रहती है तो थोड़ा सा कंपेयर हम भी कर लें और बता दें कि पाकिस्तानियों से हम कितना सुपीरियर हैं। और हम ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान को कि हम और पाकिस्तान सेम टाइम पे विभाजित हुए हैं और सेम टाइम पे हमारे देश अलग हुए हैं। हालांकि भारत पहले से इस्टेब्लिश था, लेकिन बाद में उन्होंने एक अलग देश की मांग की और पाकिस्तान उन्होंने बनाया। अब पाकिस्तान बनाने का खामियाजा पाकिस्तान में गए हुए लोग भुगत रहे हैं। जो लोग विभाजन के समय इंडिया आ गए थे उनके तो वाले न्यारे हैं, क्योंकि भारत तरक्की पे तरक्की किया जा रहा है और लोगों की जो यहाँ पे लाइफस्टाइल है काफ़ी सुधरी है और ये सुधरती ही जाएगी, क्योंकि भारत में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, भारत की इकॉनमी जो कि थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रही है, इसके चलते हर पर्सन के लाइफस्टाइल में सुधार आ सकता है। और ये अब पर्टिकुलर सरकार के ऊपर मत थोपिएगा कि सरकार ने ये काम नहीं किया, सरकार ने वो काम नहीं किया। अब इंडिविजुअल का भी काम होता है कि आप अपने पैरों पे खुद खड़े हुए, खुद कुछ काम करें और थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ भी करें कि जो आप अर्निंग कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट करते चलें, जिससे कि आपका कॉर्पस भी बढ़ेगा। हालांकि अब बहुत सारे लोग कुछ फैक्टर्स को लेकर बात करेंगे कि पैसे का डिवेल्युएशन हो गया है और डॉलर के मुकाबले अभी रुपया इतना महंगा हो गया है, क्योंकि 2010 के आसपास $1 की कीमत जो थी 48 से लेकर 50 रुपये के आसपास थी, अभी 80 रुपये हो गया है। तो 10-12 सालों में ये बढ़ के दुगना हो चुका है। लेकिन अब ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, ये पूरे ग्लोबली हो रहा है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो $1 300 रुपये का हो चुका है और पाकिस्तान में भुखमरी होने जा रही है। इंडिया में वही डॉलर दोगुना हो गया है, लेकिन इंडिया में सभी लोग संपन्न हैं। लोगों को ऐसा नहीं कि भूखे मर रहे हैं, आटे के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में सुकून की ज़िंदगी है। लोग सबसे पहले चाहते हैं सुकून मिले, शांति मिले। अगर आप दिन भर काम करके शाम को शांति के साथ रह सकते हैं, आपको दहशत में ना रहना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि आप एक अच्छे देश में रह रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने तो इतनी कमर कस ली है भारत को बर्बाद करने की कि अब ड्रोन के जरिए वह अफीम की सप्लाई, हेरोइन की सप्लाई कर रहा है। हाल ही में 2 बार ड्रोन कैप्चर किए गए जिसमें 10-10 किलो के हेरोइन के पैकेज लदे हुए थे और वह इनको बॉर्डर क्रॉस किए जा रहा था। पहले क्या था कि आदमी बॉर्डर क्रॉस करके आता था, अपने साथ प्रोडक्ट लेके आता था, जिससे कि देश के युवाओं को बर्बाद किया जा सके। लेकिन अब ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। बट इंडिया ने भी अपना ऑपरेशन यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज किया है। जो इंट्रूडर अभी इंडियन बॉर्डर पे आ रहे हैं उनको भी काफ़ी रोका जा रहा है। इवन दो ड्रोन्स के ऊपर भी काफ़ी नज़र रखी जा रही है, जिसके चलते ये सब पॉसिबल हुआ है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के करीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि ड्रोन के जरिए 2 बार इस तरह से 10-10 किलो का हेरोइन पकड़ा गया। हालांकि इससे पहले भी कई बार उन्होंने भेजने की नाकाम कोशिश की है। इस बार मुद्दा सामने आ ही गया। अब पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने खुद ही कबूल किया है कि ये एक शर्मनाक हरकत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान अब जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। अभी तक तो पाकिस्तान उछल रहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है एंड ऑल दैट। पाकिस्तान कुछ न कुछ हेकड़ी हाँकता रहता था, लेकिन उसी पे रह गया। और आज की डेट में पाकिस्तान के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी दिनचर्या चला सकें, और पाकिस्तान के लोगों को अब मलाल होता है कि वो भारत क्यों नहीं आए। कुछ लोगों का मैं वीडियो देख रहा था कि वो भारत बॉर्डर पे आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे किस तरह से अमन है। वो खुद बॉर्डर के पार भारत में आना चाहते थे, लेकिन वीज़ा कंडीशंस की वजह से, हमारे टर्म्स की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर कोई इंडिया विजिट करे, और ये हो भी नहीं पाएगा क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मानता है। इसी के चलते उसने आज़ादी के बाद से अभी तक दुश्मनी ही पाली है, नफरत के बीज बोए हैं, और इसी का खामियाजा उसे अभी भुगतना पड़ रहा है। अगर इंडिया के लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो अभी AMD ने $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, जो कि 2028 तक कंप्लीट किया जाएगा। और AMD अपना एक रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग कैंपस बेंगलुरु में ओपन करने वाला है। अब $400 मिलियन जो इंडिया में आएंगे, इससे जॉब जनरेट होंगे। कुछ नए जो फ्रेशर्स हैं, कुछ नए जो हमारे इंजीनियर्स हैं,
रिसर्चर्स हैं उनको जॉब्स मिलेंगी, जिसके चलते मौका मिलेगा इंडियन टैलेंट को कि वो अपना टैलेंट का झंडा फहरा सकें। और वहीं पे पाकिस्तान इंडियन टेक्नोलॉजी से मुकाबला करना चाहता है ड्रोन के जरिए स्मगलिंग करके। अगर हम बात करें अगले कुछ सालों में गूगल $10 बिलियन, अमेजॉन $26 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। इतना ज़्यादा FDI इनफ्लो इंडिया के अंदर है, जिसके चलते इंडिया में जॉब्स जनरेट होंगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। अब अगर कोई भी काम आप अभी स्टार्ट करते हैं उसका रिजल्ट आप 10 साल 15 साल बाद देखते हैं। यानी कि अभी आप सरकार में आए और आपने तुरंत कुछ काम करना शुरू किया और आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसी तरह से जिस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, SIPs करते हैं, छोटे छोटे और निवेश करते चलते हैं और 10-15 साल 20 साल 25 साल बाद आपको एक बड़ा कॉर्पस देखने को मिलता है। सेम उसी तरह से इंडिया का भी अभी ग्रोथ का जो स्टोरी चल रहा है, मोस्टली जितने भी चैनल्स हैं, अगर हम अल जजीरा की बात करें, CNBC की बात करें और ब्लूमबर्ग्स की बात करें, तो सबका अभी फोकस इंडिया की तरफ है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की तरफ है और इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस तरफ है कि इंडिया किस तरह से आगे चलकर ग्रो करने वाला है। दूसरी बात, इंडिया सेमीकंडक्टर का सुपर पावर बनने जा रहा है। ताइवान भी अब इंडिया में अपना सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्री है वो लगाएगा। सेमीकंडक्टर अब इंडिया में बनेंगे और टाटा ने तो ताइवान के साथ हैंड्स ज्वाइन करने का भी ऐलान किया है कि वो अब सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बनाएगा। एप्पल ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है। बड़ी बड़ी कंपनीज अब इंडिया में अपना पैर पसार रही हैं, बोले तो इंडिया में अपना बिजनेस करने आ रही हैं और ये सब पॉसिबल हुआ है करंट गवर्नमेंट के चलते, करंट गवर्नमेंट के दूरदर्शिता की वजह से। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं मोदी भक्त हूँ एंड ऑल दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इंटरनेशनल पटल पे जो न्यूज़ आ रही है उसके बिहाफ पे आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। मैं किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, आपको मैं ये डिस्क्लेमर के लिए बता दूँ। वहीं पे अगर हम बात करें, इंडिया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी है, अलग अलग कंट्री में इन्वेस्ट भी करता है और इंडिया ने $50 बिलियन US इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते इंडिया को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है और यही इन्वेस्टमेंट इंडिया को काफ़ी तेज़ी से बूस्ट होता हुआ दिखेगा। और अमेरिकन कंपनी जो कि अभी इंडिया में आ रही हैं और भी तेज़ी से आती रहेंगी, इसका जो मेन रीज़न है वो है पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रोइंग है, यंग पॉपुलेशन है और साथ ही साथ यहाँ पे जो पीस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है पिछले 10 सालों में, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डेवलपमेंट की वजह से भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, FDI इंडिया में आ रहा है। तो ये सारा ग्रोथ स्टोरी है। वहीं पे अगर हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो हमेशा लड़ाई झगड़े की बात ही होती है और पाकिस्तान ने अभी तक जितनी भी जंगें की हैं सब में मार खा के पिछवाड़ा दिखा के भागा है और अभी भी अगर कोई जंग करता है तो पिछवाड़ा दिखा के, पिछवाड़ा लाल करके ही जाएगा। और आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान कोई भी अगर कदम उठाता है तो इंडियन आर्मी अभी तत्पर बैठी हुई है। एक ऑर्डर का उनको इंतजार रहता है बॉर्डर पे कि अगर ऊपर से ऑर्डर आ गया कि हाँ आपके हाथ खुले हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो इंडियन आर्मी उसी टाइम एक्शन लेने के लिए रेडी है। अगर LAC की बात करें या फिर हम LOC की बात करें, दोनों बॉर्डर्स पे इंडियन आर्मी तैनात बैठी हुई है और इसका जो श्रेय जाता है जो हमारे आला कमान है उनको, उन्होंने जिस तरह से इंडियन आर्मी के हाथ खोल दिए हैं, तो अभी जो घटनाएं हो रही हैं बॉर्डर पे काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। पहले जो हमें सिनेरियो देखने को मिलता था वो डिफरेंट था आज से, क्योंकि हम अगर देखें पिछली न्यूज़ उठा के तो हर हफ्ते या हर महीने की बात करें वहाँ पे कोई ना कोई सोल्जर शहीद हुआ रहता था। और आपने देखा कि अभी तक जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं कश्मीर में 370 लगने के बाद काफ़ी कुछ पॉसिबल हुआ है। और कश्मीर का डेवलपमेंट आप देखिए, कॉम्प्लेक्सेस बनते जा रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। एप्पल ने अपना स्टोर कश्मीर में ओपन कर दिया और इसका सीधा सीधा मैसेज इंटरनेशनली ग्लोबली जाता है कि कश्मीर में शांति है, आप आइए कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और कश्मीर के ग्रोथ से पूरे देश में कहीं ना कहीं ग्रोथ आने की संभावना है। टूरिज्म काफ़ी बड़ा है, पिछले 1-2 सालों में टूरिज्म में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ये है भारत की ग्रोथ स्टोरी। वहीं पे पाकिस्तान की बात करें तो आटा 2700 रुपये बोरा हो चुका है और यहाँ पे अगर हम कल के रेट की बात करें 230 रुपये आटा बिक रहा है किलो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में भुखमरी हो रही है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इंडिया फॉरेन कंट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फॉरेन इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं पे पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के सामने कटोरा लेके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कंपैरिजन तो कुछ बनता नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे देश में किस तरह से ग्रोथ आ रही है इसको आपने सबसे पहले समझना होगा। और जो लोग अभी
सेमीकंडक्टर सेक्टर में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका निकल के आ रहा है। ये टोटली आपके ऊपर है, आप किस सेक्टर को चूज करते हैं, क्या आपका अभी यहाँ पे क्राइटेरिया है अपने करियर को बिल्ड करने का। तो करियर बिल्ड करने के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे मौके आएंगे। जिन फॉरेन कंपनीज में आप जॉब करने के लिए यूएस या कनाडा या फिर यूरोप जाना चाहते थे, अब वही कंपनीज इंडिया में आ रही है। आई होप आपको यहाँ पे ये इंडियन ग्रोथ स्टोरी के बारे में आइडिया लग चुका है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।